नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार में जो राजनीतिक खेला 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, क्या उसका आखिरकार कोई अंत भी होगा या खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है? मेरे दोस्त, 14 दिन पहले 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी और इस बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने सरकार बना ली। पर यहां से खेल आगे बढ़ा है। कल 12 फरवरी का दिन बहुमत साबित करना है नीतीश कुमार को। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि क्या बहुमत साबित कर पाएंगे? कागजों पर नजर डालें, आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बड़ा आसान लगता है। 78 विधायक बीजेपी के हैं, 45 हैं जेडीयू के, 4 हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के और 1 निर्दलीय। तो ये आंकड़ा हो जाता है 128। 243 की जो विधानसभा है उसमें बहुमत का आंकड़ा 122, उससे ऊपर 6 विधायक ऊपर, और विपक्ष के खाते में आते हैं 115 विधायक। पर यह गणित सामने देखने में जितना आसान लगता है, जितना सरल लगता है, क्या वो उतना सरल है या अंदर खाने पीछे बहुत खेल हो रहा है? आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो बहुत सुना होगा और देखा भी है। किसी राज्य में राजनीतिक संकट होता है, बहुमत दिखाने की नौबत आ जाती है, तो इधर से उधर उड़ान भरते दिखाई देते हैं पार्टियों के विधायक। जैसे अभी झारखंड में हुआ तो रांची टू हैदराबाद की उड़ानें भरी जा रही थी। अभी बिहार में भी ऐसा हो रहा है और उड़ान भरने वाले विधायक ना वो बीजेपी के, ना जेडीयू के, ना आरजेडी के, बल्कि कांग्रेस के विधायक। उन्होंने पटना से उड़ान भरी हैदराबाद की, अब हैदराबाद से उड़ान भर ली है पटना की वापस। वो होटल में रहने वाले हैं, मौर्या होटल में वो रात को रुकने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। एक आवास पॉलिटिक्स भी हो रही है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, आरजेडी की कमान आजकल उनके हाथ में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर लालू प्रसाद यादव हैं। उनके घर पर 2 रात से, आज की रात भी जोड़ रहा हूं, आरजेडी के 79 विधायक और 16 विधायक वाम खेमे के, वो रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं पर उनके खाने पीने का, भोजन का, हर चीज का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये आवास पॉलिटिक्स। मनोज झा कह रहे हैं 12 फरवरी को एक छोटा सा एपिसोड है, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं बिहार में एनडीए सरकार 24 घंटे की मेहमान, एनडीए सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। ये ताल ठोकी जा रही है तो अपने विधायकों को क्यों लामबंद करके बेड़ा बंद क्यों किया हुआ है? बाड़ाबंदी जिसे कहते हैं वो क्यों की हुई है? अपने विधायकों पर भी पूरा भरोसा नहीं है क्या? और कांग्रेस वाले साथ क्यों नहीं है? ये तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर हो गई, या विपक्षी गठबंधन की बात कर लीजिए। लेकिन उधर नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। बोधगया से बीजेपी के विधायक अब पटना की तरफ कूच करते दिखाई दे रहे हैं। क्या जेडीयू में भी कुछ विधायक नाराज हैं? कुछ कह रहा हूं मैं, 3-4 से ही खेल कैसे बदल सकता है वो आगे आपको बताने वाला हूं। पर एक वानगी देखिए बयान के जरिए।
गोपाल मंडल विधायक हैं जेडीयू के, कई बार चर्चा में आते रहते हैं, खुलकर बयान देने के लिए मशहूर, श्लोक बदनाम है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि बैकवर्ड के महान लीडर हैं लालू, तेजस्वी हमारा छोटा भाई। फिर साथ ही साथ यह भी कह दिया बहुमत परीक्षण से पहले कि तेजस्वी ने बुलाया था, हम मिले भी, आरजेडी से संपर्क था लेकिन मैंने तोड़ दिया। तो संपर्क में तो थे। खबरें अब यह भी आ रही हैं कि 3 विधायकों के तो फोन ही नहीं लग पा रहे जेडीयू के। और दरअसल माझी ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, यह गाना भी सुना रही है क्या बीजेपी और जेडीयू जीतन राम मांझी को? उनके 4 विधायक हैं, पाला पलट लें तो खेल भी पलट सकता है। कैसे, अभी बताऊंगा। अब वो 2 मंत्री पद मांग रहे थे, ये भी माना उन्होंने, खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को दोहराया, मिला तो एक ही है मंत्रालय उनके बेटे को। परिवारवाद यहां नहीं होता, एनडीए में आने के बाद परिवारवाद नहीं होता। तो महबूब आलम है सीपीआई एमएल के विधायक, उन्होंने कहा है कि हमने मांझी जी के साथ चाय पी, कॉफी भी पी, वो जोश में हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे। अब गणित समझिए, 128 एनडीए के साथ फर्ज कीजिए जीतन राम मांझी, दरअसल पतवार उनके हाथ में है, वो नाव बदल लें तो आंकड़ा हो जाता है 124। एक निर्दलीय भी हैं, उन्हें विधायक बना दिया गया है, उनको मंत्री बना दिया गया है। मंत्री तो दूसरी तरफ से भी बनाया जा सकता है। तो ये आंकड़ा 123, तब भी बहुमत से एक सीट ऊपर, 48 जमा 45, 48 बीजेपी के, 45 जेडीयू के। पर अगर 3 विधायक, जो खबरें आ रही हैं, अब फोन नहीं मिल रहे, तो ये 120 का आंकड़ा हो जाता है। तो क्या खेला हो जाएगा? या कांग्रेस में सेंधमारी करने की प्लान बी तैयार करे बैठी है बीजेपी, इसीलिए कांग्रेस वालों को अपने विधायकों को ले जाना पड़ा हैदराबाद, अब वापस आ रहे हैं। तो खेल बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। और इसमें कल क्या होने वाला है वो भी बता दूं। कल का कार्यक्रम क्या होगा बिहार विधानसभा में, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा। अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, ये आरजेडी के हैं। 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश होगा। ये एनडीए वालों ने पहले ही कर दिया। भाई सरकार उनकी, बहुमत उनके पास, तो विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का कैसे रहेगा? और स्पीकर पर फैसले के बाद विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कई जगह यहां पर पेच में पेच फंसे हुए हैं, व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे हम कहते हैं। तो यह खेला जारी रहने वाला है क्या? इंडिया को लेकर या उसे ध्वस्त करने का एक नैरेटिव तो गढ़ दिया बीजेपी ने कि उनके रचयिता ही हमारे साथ आ गए। अब जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कांधों पर आकर गिरती है क्या? अपने 45 के 45 विधायक वो कायम रख पाएंगे? उनको एकजुट लामबंद रख पाएंगे क्या? या विधानसभा चुनाव साथ भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के? नीतीश कुमार तो ऐसा चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। तो संभावनाओं का खेल क्या खुला हुआ है अभी बिहार में? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में कौन करेगा खेला? एनडीए करेगा या इंडिया कर जाएगा? झारखंड में इंडिया बाजी मार गया, बाकी जगह
बीजेपी ने हर जगह ताश के पत्तों की तरह इंडिया को बखेर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।